स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाई डू वी नीड टू मैनेज आर रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना क्यों जरूरी है, उनका जुडिशियस यूज में हम किस तरह से ले सकते हैं। तो जो 5R बताए थे ना, वो इसमें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, नॉट जस्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स बट ऑल द थिंग्स वी यूज और consume food, clothes, books, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from resources on this earth. The only thing we get from outside is energy which we receive from the sun. जितनी भी चीजें हैं हमारे, ये जो भी नाम लिए गए हैं, ये सब हमको नेचर ने दी है, सब चीजें नेचर ने दी है, ठीक है। और इसका हम जुडिशियस यूज करें, लेकिन हमको सिर्फ एक एनर्जी ऐसी चीज है जो बाहर से मिलती है। किससे मिलती है? सन से मिलती है हमें एनर्जी, ठीक है ना। Even this energy is proceed by living organisms and various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. Why do we need to use our resources carefully? हमें हमारे रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड, क्योंकि ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए हमको इनको बहुत ध्यान से यूज में लेना है, बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन increases at a tremendous rate due to improvement in healthcare. The demand for all resources is increasing at an exponential rate. मतलब कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी लगातार बढ़ती जा रही है, उसके लिए इन रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज में लेना एक जरूरी हो जाता है। हमें, हमारी नीड है कि हमको इनको यूज में लेना पड़ेगा, इसलिए इनका बहुत ही जुडिशियस यूज लेना है हमको। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी हेल्थ डिमांड के लिए उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, उनको खाने की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है, ज्यादा लोगों के तो उनका कैसे हमको यूज में लेना है, उसको हमको कैसे मैनेज करना है। The management of natural resources requires a long-term perspective so that these will last for the generations to come and will not merely be exploited to the hilt for short-term gains. This management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. मतलब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमको सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इनका सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, और ये मतलब ऐसा ना हो कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो इन रिसोर्सेज को काम में लेते रहे, और हम जो थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं, वो इन रिसोर्सेज को काम में ना ले पाए। इसलिए हमको इनका बहुत ही तरीके से इनका मैनेजमेंट करना है। This management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. Another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used. फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग कॉज, मतलब इसमें यह है कि इन रिसोर्सेज का हमको जो यूज में लेना है, हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। एक्सप्लॉइटेशन से उनको हम डैमेज कर रहे हैं, जो कि हमारे आफ्टर ऑल हमारे एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग कॉजेज पॉल्यूशन। माइनिंग मतलब जो माइनिंग करते हैं, माइंस बनती है, उसमें क्या करते हैं हम? माइन में किसी भी पहाड़ में, जमीन में हम खोदते हैं, माइंस बनाते हैं, तो वो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन पैदा करती है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग विच इज डिस्कार्डेड फॉर एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड। माइनिंग में हम मेटल एनर्जी क्या कहलाती है? माइन, किसी भी माइन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। अब मेटल के एक्सट्रैक्शन से क्या होता है कि बहुत सारा स्लैज, गंदगी, जो भी मतलब चीज होती है, वो हम एनवायरमेंट में डाल देते हैं, जिससे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो which is discarded for every ton of metal extracted, hence sustainable natural resource management demands that we plan for the safe disposal of these wastes too. मतलब इनका किस तरह से सेफ डिस्पोजल किया जाए, मतलब इनको जो हम डिकम्पोज करेंगे वो भी किस तरह से किया जाए, ठीक है। अब देखिए, the present day global
concerns for sustainable development and conservation of natural resources are of recent origin as compared to the long tradition and culture of nature conservation in our country. Principles of conservation and sustainable management were well established in the prehistoric India. Our ancient literature is full of such examples where values and sensitivity of humans towards nature was glorified and the principle of sustainability was established at its best. During the Vedic period, both productive as well as protective aspect of forest vegetation were emphasized. Agriculture emerged as a dominant economic activity during the later Vedic period. वैदिक पीरियड मतलब बहुत पुराना जो अपना प्राचीन काल था, उसके उस समय से ही मतलब किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाए चला आ रहा है। और एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर जिसमें हम अपने पेड़ पौधों को अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, मतलब शुरू से हम उससे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उससे हम अपने कमाई के साधन प्राप्त करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा वैसे भी हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री रहा है। ज़्यादातर लोग पहले एग्रीकल्चर में ही अपना पेट भरते थे, पेट पालते थे। This was the time when the concept of cultural landscapes such as scared forest and groves, sacred corridors and a variety of ethnoforestry practices were evolved that continued to the post-Vedic period. Besides, a wide range of ethnoforestry practices were infused with the traditions, customs and rituals and followed as a mean for protection of nature and natural resources. मतलब शुरू से ही चला आ रहा है कि किस तरह से हम, श्रुति क्यों नहीं हो पा रही है भाई, तो किस तरह से हम अपना जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, उनको किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दें, जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चला आए, जिससे कि वो हर एक व्यक्ति कोई भी कैटेगरी का है, चाहे रिच है चाहे पुअर है, उसको तरीके से काम पे ले सके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या जैसे मतलब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करेंगे। ओके।